Hello students, welcome back to my channel Study Time. So today we will be continuing with our part 2 of chapter number 2, A Gift of Chappals. Mridu crept up to the window. Lily was sitting a little distance away, awkwardly holding her violin and bowstring. अब जो मृदु है वो चुपचाप जाके दबे पांव जाके विंडो के पास जाके खड़ी होती है. वहां पे वो देखती है कि लली जो है विंडो के थोड़ी डिस्टेंस पे बैठी हुई है और उसने बहुत ही अजीब तरीके से वायलिन और उसका बो स्ट्रिंग का मतलब होता है जिससे वायलिन बजाते हैं, वो बहुत ज्यादा ऑकवर्डली पकड़ रखा था. हर एल्बोज जटिंग आउट एंड हर आईज ग्लेज विद कंसंट्रेशन. जो उसके एल्बोज थे वो बाहर की तरफ निकले हुए थे और जो उसकी आईज है वो एकदम कंसंट्रेशन से भरी हुई थी, मतलब वो बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन से देख रही थी जो उनके मास्टर सिखा रहे थे. इन फ्रंट ऑफ हर with most of his back to the window was the bony figure of the music master. अब उसके सामने ही उसके म्यूजिक मास्टर बैठे हुए थे जो कि विंडो के बिल्कुल एकदम चिपक के सटे हुए बैठे थे. He had a mostly bald head with a fringe of oil black hair falling around his ears. अब जो म्यूजिक मास्टर है उनके जो हाफ ऑफ द हेड है, मतलब पूरे बाल नहीं, बस हाफ हेड जो है वो उनका गंजा था, मतलब बाल्ड था, और जो उनके बाकी के बचे हुए हेयर्स थे वो ऑयल लगा हुआ था उनमें और वो उनके ईयर्स पे आ रहे थे. एंड एन ओल्ड फैशन टफ्ट, और उनके एक ओल्ड फैशन सी टफ्ट चुटिया भी थी. अ गोल्ड चेन ग्लीम्ड अराउंड हिज लेदरी नेक एंड अ डायमंड रिंग ग्लिटर्ड ऑन हिज हैंड एज इट ग्लाइडेड अप एंड डाउन द स्टेम ऑफ द वायलिन. अब उनके एक गोल्ड चेन भी थी गले में जो कि बहुत ज्यादा चमक रही थी, और जो डायमंड की रिंग थी उनके हाथ में वो भी बहुत ज्यादा शाइन कर रही थी, जैसे जैसे वो अपना हाथ वायलिन पे स्मूथली ऊपर नीचे कर रहे थे. अ लार्ज फुट स्टक आउट फ्रॉम beneath हिज गोल्ड बॉर्डर्ड वेस्टी एज. अब जो उनके लार्ज फुट थे वो कहाँ पे थे, उनकी गोल्ड बॉर्डर वेस्टी मतलब धोती के पास थे, एज पे थे. एंड ही वॉज बीटिंग टाइम ऑन द फ्लोर विद द स्क्रॉनी बिग टो, और वो जो फ्लोर है उस पे टाइम के साथ साथ बीट पे टो को टैप कर रहे थे फ्लोर पे, और उनके जो पाँव है वो बहुत ज्यादा बिग थे, स्क्रॉनी मतलब थिन थे. और इससे हम ये भी रिलेट कर सकते हैं कि जो मृदु ने बाहर चप्पल उतरी हुई देखी थी वरांडा में वो इनकी थी. ही प्लेड अ फ्यू नोट्स. लली स्टम्बल्ड बिहाइंड हिम और ऑन हर वायलिन. अब उन्होंने 3-4 नोट्स बजाए तो लली ने भी उनको फॉलो किया, पर उसके वो ऑलमोस्ट उस वायलिन पे गिरने ही वाली थी उनका पीछा करते करते. विच लुक्ड क्वाइट हेल्पलेस एंड अनहैप्पी इन हर हैंड्स. और जो वायलिन थी वो उसके हाथ में बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी. What a difference! The music master notes seemed to float up and settle perfectly into the invisible track of the melody. दोनों के साउंड्स में बहुत ज़्यादा डिफरेंट था. एक तरफ जो म्यूजिक मास्टर थे उनके जो नोट्स थे वो एकदम परफेक्टली उनके ट्रैक्स में फिट होके एक बहुत ही अच्छी मेलोडी बना रहे थे, और ऑन द अदर हैंड जो लली थी उसका तो मतलब बिल्कुल सुर ताल सब खराब ही थे. It was like the wheels of a train fitting smoothly into the rails and whistling along, as Ravi said. अब रवि कहता है कि जो म्यूजिक मास्टर है उनके जो वो बजा रहे हैं वो इस तरह से उनकी मेलोडी में उनके ट्रैक्स में फिट हो रहे हैं जैसे कि ट्रेन की जो व्हील्स होती है, ट्रेन के जो पहिए होते हैं वो जब रेल पे चलती है तो वो जो व्हील रेल्स के अंदर फिट होते हैं, उस तरह से इनकी जो मेलोडी इनके जो नोट्स हैं वो उस ट्रैक में फिट हो रहे हैं. Mridu stared at that huge, beringed hand moving effortlessly up the violin stem, making lovely music. अब जो मृदु है वो बहुत ही ध्यान से देख रही थी जो म्यूजिक मास्टर के हैंड थे जो कि effortlessly वायलिन पे चल रहे थे और एक लवली म्यूजिक बना रहे थे. Squawk! There was Lily derailing again. अब जो वो लली है वो वापस से ऑफ ट्रैक और ऑफ ट्यून जा ही रही थी, उसको बजाना बिल्कुल नहीं आ रहा था. अम्मा केम अ वेल फ्रॉम द गेट. अम्मा ओ, अब आवाज आती है बाहर से, अम्मा अम्मा, गेट के बाहर से आवाज आती किसी के चिल्लाने की, अम्मा अम्मा. रवि सेंड दैट बेगर अवे, क्राइड हिज मदर फ्रॉम द बैक वरांडा. अब जो रवि की मॉम होती है उनकी आवाज आती है कि रवि जाओ उस भिखारी को, उस बैगर को भगाओ यहाँ से. और उसकी मम्मी की आवाज कहाँ से आती है, वेरेंडा से. वेयर शी वॉज चैटिंग विथ टापी, और वो किससे बातें कर रही थी, मृदु की ग्रैंड मदर से. ठीक है, वहां पे he has been coming here every day for the past week and it's time he found another house to beg from. पार्टी explained to टापी. अब जो पार्टी है वो सारी बातें टापी को एक्सप्लेन करती है कि ये जो बैगर है ये हमारे पिछले हफ्ते से लगातार आ रहा है और ये अब इसका समय हो चुका है कि ये अब अगला घर ढूंढ ले इसकी भीख मांगने के लिए, बेगिंग करने के लिए. मृदु एंड मीना फॉलोड रवि आउट. अब जो मृदु और मीना है वो भी रवि के पीछे पीछे जाती है. द बैगर वॉज ऑलरेडी इन द गार्डन मेकिंग हिमसेल्फ क्वाइट एट होम. अब जो बैगर था वो अच्छे से आ गया था गार्डन में और वो एकदम से कंफर्टेबल
हो चुका था घर पे आके। ही हैड स्प्रेड हिज अपर क्लोथ under the neem tree and was leaning against the trunk, apparently prepared to take a little snooze while he waited for the arms to appear. अब जो बैगर था उसने अपना अपर क्लोथ उतारा, मतलब उसने अपने ऊपर के कपड़े उतारे और नीम ट्री के नीचे बिछा दिया, और वो लीन कर रहा था, झुक ही रहा था कि जैसे कि उसने इरादा बना लिया हो कि सोने का। एक्चुअली उसका ये मोटिव था कि मैं अभी थोड़ा सा नैप ले लेता हूँ यहाँ पे, जब तक मेरी आर्म्स मतलब भीख, या फिर हम बैगर वगैरह को देते हैं ना जो भी पैसे वगैरह, उसको आर्म्स कहते हैं। जब तक मेरी आर्म्स नहीं आ जाए मैं थोड़ी सी देर यहाँ पे सो जाता हूँ। गो अवे सैड रवि स्टर्नली। अब जो रवि है वो आता है और कहता है यहाँ से चले जाओ, और वो स्ट्रिक्टली बोलता है माई पति सेज इट्स टाइम यू टू फाइंड अनदर हाउस टू बैक फ्रॉम। और मेरी पति ने कहा है मुझसे कि अब तुम्हारा समय आ गया है कि तुम अगले दूसरे घर में जाके बैगिंग करो। द बैगर ओपन हिज आईज वेरी वाइड एंड गेज्ड एट ईच ऑफ द चिल्ड्रन वन बाय वन। अब जो बैगर है वो अपनी आंखें खोलता है और एकदम से तीनों बच्चों पे निगाह मारता है। द लेडीज ऑफ दिस हाउस ही सेड एट लास्ट इन अ वॉइस चोक विद फीलिंग। अब वो बहुत ही ज्यादा फीलिंग के साथ बोलता है कि इस घर की लेडीज दे आर वेरी काइंड सोल्स, वो बहुत ज्यादा अच्छे लोग हैं। आई हैव केप्ट माई बॉडी एंड सोल टुगेदर ऑन देयर जनरोसिटी फॉर अ होल वीक। और मैं अभी तक खाना पानी खा रहा हूँ या फिर जिंदा रह पा रहा हूँ तो वो सब उनकी दया की वजह से है, जिन्होंने मुझे पूरे हफ्ते खाना खिलाया। आई कैन नॉट बिलीव दैट दे वुड टर्न मी अवे। तो वो कहता है बैगर कि मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा कि वो मुझे यहाँ से भगा रहे हैं। He raised his voice, Amma, Amma, oh, said his wail might be, but it certainly won't be able. अब वो अपनी आवाज़ और बढ़ा के अम्मा अम्मा चिल्लाने लगता है। उसकी आवाज़, वो थोड़ा सैड तो था पर उसकी आवाज़ जो है वो बहुत ज़्यादा फीएबल थी। फीएबल मतलब स्ट्रॉन्ग और लाउड थी, यूँ नहीं कि वो सैड था तो उसकी आवाज़ भी वीक थी। इट बिगन इन डीप स्ट्रॉन्ग रंबल समवेयर इन हिज वेदर्ड बैडी and came booming out of his mouth with its few remaining teeth stand brown with beetle chewing. अब उसने ऐसा लग रहा था जैसे उसकी आवाज़ बहुत ही ज़्यादा अंदर से आ रही है और वो स्ट्रॉन्ग तरीके से विदर्ड बैली में से, उसकी विदर्ड बैली मतलब ड्राइड या फिर भूख के मारे जो हमारा पेट हो जाता है ना, उस पेट से आके उसके मुंह से बूम करके निकल गई हो, और उसके जो रिमेनिंग टीथ थे मुंह के अंदर वहाँ से वो आवाज़ निकली, और उसके बाकी के जो बचे कुछ टीथ थे वो कैसे हो गए थे, ब्राउन हो गए थे, क्योंकि वो बीटल चूई करता था। बीटल चूई करना मतलब पान खाता था वो। रवि टेल हिम देयर इज नथिंग लेफ्ट इन द किचन कॉल रुकुमनी। अब जो रवि की मॉम है रुकुमनी, वो कहती है कि रवि से कह दो कि किचन में अब कुछ नहीं बचा है। एंड ही इज़ नॉट टू कम अगेन, टेल हिम दैट। और ये इसको वापस आने की भी कोई ज़रूरत नहीं, ये भी इसको बता दो। She sounded fed up, और वो ये बात बहुत गुस्से में कहती है। Ravi didn't have to repeat it all to the beggar. What his mom said has been easy for them all to hear. और रवि को उसकी बात रिपीट करने की ज़रूरत भी नहीं थी, क्योंकि उसकी मम्मा ने इतनी ज़ोर से बोला था लाउडली कि वहाँ पे जितने भी लोग थे उन सब ने वो बात सुन ली थी। They are under the neem tree. The beggar sat up and sighed. अब वो जो नीम का ट्री था उसके नीचे जो वो भिखारी था वो बैठ गया और सांस ली। I'll go, he said wearily. अब वो जो बैगर है वो कहता है हाँ चला जाऊंगा, और वो इस बात को बहुत ही ज़्यादा वियर्डली कहता है, मतलब टायर्डनेस से, जैसे वो बहुत ज़्यादा टायर्ड हो। ओनली लेट मी हैव अ रेस्ट हेयर अंडर दिस ट्री। बस मुझे थोड़ी सी देर इस ट्री के नीचे रेस्ट कर लेने दो। द सन इज सो हॉट द टार हैज मेल्टेड ऑन द रोड। और वो कहता है कि बहुत ज़्यादा धूप है बाहर, सन बहुत ज़्यादा हॉट है, और जो टार जो हम रोड पे ब्लैक मटेरियल यूज करते हैं रोड बनाने के लिए उसको कहते हैं, और इतनी गर्मी है कि वो जो टार है वो भी मेल्ट हो चुका है। माई फीट आर ऑलरेडी ब्लिस्टर्ड। और वो कहता है कि मेरे पाँव जो है वो उसमें छाले हो चुके हैं। ब्लिस्टर्ड मतलब छाले। He stretched out his feet to show large pink peeling blisters on the sole of his bare feet. अब जो वो बैगर है वो अपने पाँव आगे की तरफ करके दिखाता है कि उसके छाले दिखाता है उसके पाँव में। I suppose he doesn't have the money to buy chappals. मृदु whispered to मीना रवि। अब मृदु जो है वो फुसफुसा के मीना और रवि से कहती है कि मुझे लगता है कि इसके पास पैसे नहीं है चप्पल खरीदने के। Have you got an old pair in the house somewhere? अब वो जो मृदु है वो पूछती है कि रवि से कि तुम्हारे घर में पुरानी चप्पलों का पेयर है कहीं पे। आई डोंट नो सेड रवि। रवि कहता है मुझे नहीं पता। माइन आर टू स्मॉल टू फिट हिज फीट और आई डिडंट हैव गिवन दैम टू हिम। अब रवि कहता है कि मेरे वाले जो चप्पल है वो बहुत ज़्यादा छोटी है, वरना तो मैं दे देता इसे। एंड हिज फीट वर
लार्जर देन मृदुज एंड मीना। अब वो सोचते हैं कि जो बैगर का पाँव है वो बहुत ज़्यादा बड़ा है मृदु और मीना के पैर से भी। द बैगर वॉज शेकिंग आउट हिज अपर क्लोथ एंड टाइटनिंग हिज धोती। अब जो बैगर है वो जो उसने कपड़ा बिछाया था नीम के पेड़ के नीचे वो उसको उठा के और झाड़ता है और अपनी जो धोती है उसको भी टाइट कर लेता है। ही रेज्ड हिज आईज एंड लुक्ड फियरफुली एट रोड ग्लीमिंग इन द आफ्टरनून हीट। अब वो देखता है अपनी आंखें उठा के कि डर के साथ रोड पे जो कि इतनी भरी दोपहरी में। He needs something on his feet. Meena said, her big eyes filling. It's not fair. अब जो मीना है वो कहती है हमें इसको कुछ ना कुछ इसके पाँव में पहनने के लिए चाहिए। और ऐसा बोलते हुए मीना को बहुत ज़्यादा मतलब दुख, उसके लिए बहुत ज़्यादा दुख हो रहा था और उसकी आंखें भी भर आई थी। Said Ravi, I'm thinking about it blubbering. It's not fair. It's not fair. Isn't going to help. अब जो रवि है वो कहता है कि मैं इसी के बारे में सोच रहा हूँ और वो ब्लबर करने लग जाते, बड़बड़ाने लग जाते कि है ना ये सही नहीं हो रहा है, सही नहीं हो रहा है। इन 2 minutes ही विल बी फ्राइंग हिज फीट ऑन दैट रोड। और 2 मिनट बाद वो अपने पाँव जो है रोड पे जलाएगा। वॉट ही नीड्स इज अ पेयर ऑफ चप्पल। अब उसको उसके पैर जले ना इसलिए उसको क्या चाहिए, बस पेयर ऑफ चप्पल चाहिए। सो वेयर डू वी गेट दैम। तो वो सोचते हैं कि हमें वो चप्पल कहाँ से मिलेगी। कम लेट्स सर्च इन द हाउस। अब वो सारे जाते हैं घर के अंदर ढूंढने। ही पुश्ड मृदु एंड मीना इनटू द हाउस। अब जो रवि है वो मृदु और मीना को भी घर के अंदर खींच के ले जाता है। जस्ट एज शी स्टेप्ड इनटू द वरांडा मृदुज आइज फेल ऑन द ओल्ड लुकिंग चप्पल्स। अब जो मृदु है वो जैसे ही बरामदा के अंदर पाँव रखती है उसकी आईज वापस उस ओल्ड लुकिंग चप्पल्स पे चल जाती है। शी हैड नोटिस्ड व्हेन शी अराइव। जब वो आई थी जब उसकी नज़र उसी चप्पल पे पड़ी थी और अब भी उसी चप्पल्स पे नज़र पड़ी है। रवि, शी विस्पर्ड टू हिम। अब वो रवि से फुसफुसाती है। हुज आर दोज, वो किसकी चप्पलें हैं। रवि टर्न एंड ग्लेंस्ड एट द शैबी लुकिंग बट स्टर्डी ओल्ड चप्पल। अब वो जो रवि है वो घूम के देखता है, बहुत ही ज़्यादा गंदी सी चप्पल थी वो पर ठीक ठाक थी मतलब। ही बीम्ड एंड नोडेड। और फिर वो अपने ऐसा सर हिलाता है। दीज आर जस्ट द राइट साइड ही सेड पिकिंग दैम अप। अब वो जो रवि है वो कहता है कि हाँ यही जो है राइट साइज है उसके लिए और वो उसको उठा के ले जाते हैं। मृदु एंड मीना फॉलोड हिम नर्वसली बैक इनटू द गार्डन। अब जो मृदु और मीना है वो उसके पीछे पीछे जाते हैं, नर्वस से रहते हैं वो थोड़े से और गार्डन में जाते वक्त। Here, said Ravi to the beggar, dropping the slippers in front of the old man. अब वो जो रवि होता है वो उस ओल्ड बैगर के सामने स्लीपर्स को पटकता है और कहता है लो, wear these and don't come back. इसको पहन लो और वापस कभी मत आना। The beggar stared at the slippers, hurriedly flung his towel over his shoulders, pushed his feet into them and left, muttering a blessing to the children. अब जो बैगर है वो उसकी उस स्लीपर्स की तरफ देखता है और वो जल्दी से अपने जो टावल को है अपने शोल्डर पे फ्लंग करता है मतलब डालता है और उसके फीट जो है उसके पाँव जो है उस चप्पल में डालता है और वहाँ से कुछ मतलब बच्चों को दुआ देते हुए निकल जाता है। इन अ मिनट ही हैड वैनिश्ड अराउंड द कॉर्नर ऑफ द स्ट्रीट। और 1 मिनट में वो वहाँ से गायब भी हो जाता है। द म्यूजिक मास्टर came out of the house and took an apprehensive look at the three of them sitting quietly under the tree. अब जो म्यूजिक मास्टर है वो आता है और बाहर आके उनकी बच्चों की तरफ देखता है जो कि ट्री के नीचे बैठे हुए थे। प्लेइंग मार्बल्स, और वो क्या खेल रहे थे, गोटियां खेल रहे थे। देन ही सर्च्ड फॉर हिज चप्पल्स इन द वरांडा वेयर ही हैड पुट देम। अब जो वो मास्टर है वो अपनी चप्पल ढूंढते हैं वरांडा में जहाँ पे उन्होंने रखी थी। लली, ही कॉल्ड आफ्टर अ फ्यू मोमेंट्स। अब वो थोड़ी देर के बाद वो लली को आवाज देते हैं। शी हरिड अप टू हिम, और वो जल्दी से भग के उनकी तरफ आती है। हैव यू सीन माई चप्पल्स माई डियर, बेटा क्या तुमने मेरी चप्पल्स देखी है। आई रिमेंबर हैविंग केप्ट देम हियर, हाँ मुझे याद तो है आपने यहीं पर ही उतारी थी। रवि, मृदु एंड मीना साइलेंटली वॉच्ड लली एंड द म्यूजिक मास्टर सर्च्ड एवरी कॉर्नर ऑफ द वरांडा। अब जो रवि, मृदु और मीना है वो चुपचाप लली और म्यूजिक मास्टर को देख रहे हैं एक कोने में खड़े होकर वरांडा के। Screwed around looking over the railing and crouching near the flower pots to look between them. अब वो जो म्यूजिक मास्टर है वो सब जगह दोनों मिलके देख रहे थे, फ्लावर पॉट्स के आसपास भी खोज रहे थे। ब्रांड न्यू दे वर, आई वेंट ऑल द वे टू माउंट रोड टू बाय दैम, ही वेंट ऑफ सिंगिंग, दे कॉस्ट अ होल मंथ्स फी, डू यू नो। अब जो म्यूजिक मास्टर है वो बड़बड़ा रहे वे बोल रहे हैं कि मेरे को ब्रांड न्यू थे वो मेरे स्लीपर्स और बहुत ज़्यादा तुम्हारी जो 1 महीने की फीस है ना म्यूजिक की वो उतने के थे वो। Soon Lily went in to tell her mother. Rukumani appeared looking harassed with Patti following her. अब जो लली है वो अंदर जाती है, उसकी मम्मी को बुला के लाती है। रुकुमनी जैसे ही आती है वो थोड़ी सी शर्मिंदा दिखाई देती है और उनके पीछे पीछे पट्टी भी उनको फॉलो करती हुई आती है। Where could they be? It's really quite upsetting.
upsetting to think someone might have stolen them. और वो सोचते हैं कि कहाँ चले गए आखिर चप्पल, और ये बहुत ही ज़्यादा अपसेट करने वाली बात है कि किसने चुराए आखिर वो चप्पल्स. So many vendors come to the door, worried पति. अब जो पति है वो सोच रही है कि ऐसे तो बहुत सारे सब्जी बेचने वाले बहुत सारे वो आते हैं आसपास, पर आज तक तो ऐसा नहीं हुआ, पर अब कैसे चोरी हो गए चप्पल. रुकुमनी caught sight of Ravi, Mridu and Meena sitting under the tree. अब रुकुमनी उन तीनों बच्चों की तरफ देखते हैं जो कि पेड़ के नीचे बैठे हुए थे. Have you children? She began, and then, seeing they were curiously quiet, went on more slowly, seen annoying lurking around the veranda. अब जो रुकुमनी है वो उन बच्चों की तरफ देखती है और वो पूछती है कि क्या तुम बच्चों ने, और वो धीरे से उनकी तरफ बढ़ती है और वो सोचती है कि ये सब इतनी शांति से चुपचाप बरामदा में कैसे बैठे हुए हैं. अ शार्प वी शेप्ड लाइन हैज फॉर्म बिटवीन हर आईब्रोज. और वो मतलब वो जैसे सोचती है ना तो उनके दिमाग पे सल पड़ जाते हैं, वी शेप बना लेते हैं. अनदर स्ट्रेट टाइटन वन अपीयर्ड इन प्लेस ऑफ हर यूजुअली सॉफ्ट प्लीजेंट माउथ. और फिर वो सोचते सोचते उन पे जैसे शक करते हैं ना अपन किसी पे, वैसा मुंह बना लिया उन्होंने. रुकुमनी वॉज एंग्री, थॉट मृदु वॉज विद अ शिवर. अब जो मृदु है वो सोचती है कि रुकुमनी बहुत ज्यादा हमसे गुस्सा होगी, नाराज होगी, और वो कपकपाने लग जाती है. शी वॉन्ट बी सो अपसेट इफ शी न्यू अबाउट द पुअर बैगर विद सोर ऑन हिज फीट. शी ट्राइड टू टेल हर सेल्फ. अब वो जो मृदु है वो अपने मन में सोचती है कि रुकुमनी इतना भी ज्यादा गुस्सा नहीं करेगी जब उनको पता चलेगा कि वो बेचारा बैगर जिसके पाँव में चप्पल्स नहीं थी, छाले पड़े हुए थे, और हमने उनकी मदद करी. टेकिंग अ डीप ब्रेथ शी क्राइड, रुकुमनी देयर वॉज अ बैगर हियर. अब वो एक गहरी सांस लेती है और रोते रोते बोलती है, रुकुमनी यहाँ पे एक बैगर भिखारी आया था. पुअर थिंग ही हैड सच बॉल्स ऑन हिज फीट. और ये बहुत दुख की बात है कि उसके पैर में बहुत बहुत बड़े बड़े छाले हो रहे थे. सो सेड रुकुमनी ग्रीमली टर्निंग टू रवि. अब फिर वो जो रुकुमनी है वो गुस्से से कहती है, तो क्या, यू गेव द म्यूजिक मास्टर चप्पल टू दैट ओल्ड बैगर हु टर्न्स अप हियर. क्या तुमने वो म्यूजिक मास्टर की चप्पल उस बैगर को दे दी जो कि यहाँ पे आया था. चिल्ड्रन दीज डेज ग्रोन पति. अब पति जो है वो कहती है, ओहो आजकल के बच्चे भी ना. अम्मा डिडंट यू टेल मी अबाउट कर्ण हु गिव अवे एवरीथिंग ही हैड इवन हिज गोल्ड इयररिंग्स. ही वाज सो काइंड एंड जनरस. अब जो रवि है वो अम्मा से कहता है उसकी कि आपने मुझे कर्ण के बारे में नहीं बताया था कि उसने अपना सारा कुछ दे दिया था, और अपने इवन उसके जो गोल्ड के कुंदन कान में पहनने के इयररिंग्स हैं वो भी उसने दे दिए थे उसकी काइंडनेस में. सिली स्नैप्ड रुकुमनी, कर्ण डिडंट गिव अवे अदर पीपल थिंग, ही ओनली गिव अवे हिज ओन. फिर जो रुकुमनी है वो कहता है, अरे पागल, कर्ण ने तो अपनी 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 खुद की चीज दी थी, ना कि किसी और की दे दी थी. बट माई चप्पल्स won't have fitted the bigger feet. रवि rushed brashly on. और जो रवि है वो बताता है कि मेरी जो चप्पल थी वो बहुत छोटी थी और वो उस बैगर के नहीं मानती. एंड अम्मा इफ दे डिड फिट वुड यू रियली नॉट हैव माइंडेड. तो उसकी अम्मा जो है वो उसके शक की तरफ मतलब उसकी तरफ देख के पूछती है कि अगर तुम्हारी फिट हो जाती उसके चप्पल तो क्या तुम अपनी चप्पल भी दे देते उसको. रवि सैड रुकुमनी वेरी एंग्री नाउ, गो इनसाइड दिस मिनट. अब जो रुकुमनी है वो रवि पे बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और वो कहती है, अभी अभी के अभी अंदर जाओ. शी हरिड इनडोर्स एंड ब्रॉट आउट गोपू मामाज हार्डली वॉन्ट न्यू चप्पल्स. और वो अंदर जाती हैं जल्दी से और वो गोपू मामा की जो चप्पल है वो लेके आती है जो कि बहुत कम बार पहनी होगी उन्होंने. दीज शुड फिट यू सर. तो वो म्यूजिक मास्टर से कहती है कि आप ये चप्पल पहन के देख लो, आपके ये आ जाएगी. प्लीज पुट दिस ऑन, प्लीज आप पहन के देखिए. आई एम सो सॉरी, और मैं आपसे माफी भी मांगती हूँ. माई सन हैज बीन वेरी नॉटी, और मेरा बच्चा बहुत शरारती है. द म्यूजिक मास्टर आइज लिट अप, ही पुट देम ऑन ट्राइंग नॉट टू लुक टू हैप्पी. अब जो म्यूजिक मास्टर है वो तो सोचता है कि अरे वाह मेरे को इतनी अच्छी चप्पल मिल गई, पर वो दिखाना नहीं चाहता था उनको कि मैं अंदर ही अंदर खुश हूँ, इसलिए वो अजीब अजीब से फेसेस बनाता है. Well, I suppose these will have to do. अब वो कहते हैं कि चलो चल जाएंगी ये चप्पल भी. These days children have no respect for elders, what to do. और आजकल के बच्चों को ना बड़ों की बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं है. हनुमान इनकारनेट ओनली रामा कैन सेव सच अ नोटी फेलो. अब वो कहते हैं कि ये तो बिल्कुल हनुमान जी का बाल रूप है, और मतलब हनुमान जी का रूप है, और ओनली जो रामा है वो ही इन नोटी बच्चों से हमें बचाए. रुकुमनीज आइज फ्लैश. रुकुमनी एकदम से चौंक जाती है कि क्या बोल रहा है. शी डिडंट सीम टू लाइक रवि बीइंग कॉल्ड अ मंकी, इवन अ होली मंकी. और उसको ऐसा अच्छा नहीं लगता है कि कोई उसके बच्चे को रवि को मंकी बोले, भले से वो पवित्र मंकी ही हो. She stood stiff and straight by the front door. It was clear she wanted him to leave quickly. अब वो गेट की तरफ कोने पे खड़े हो जाती है और एकदम से सीधी खड़ी रहती है और डोर की तरफ देखती रहती है, और इससे क्लियर हो गया था कि वो चाहती थी कि म्यूजिक मास्टर जल्द से जल्द यहाँ से निकले. When he had clattered off in his new chappal, she said, "Mridu, come in and have some tiffin." अब जैसे ही वो
क्लैटर ऑफ का मतलब होता है वो जो चप्पल, नई नई चप्पल की आवाज़ होती है ना, टक टक करके चलना, वैसे वो बाहर जैसे जाते हैं तो वो रुकुमनी कहती है कि मृदु आओ मेरे साथ और टिफिन खा लो। ऑनेस्टली हाउ डू यू चिल्ड्रन थिंक ऑफ सच थिंग्स? थैंक गॉड योर गोपू मामा डजंट वियर हिज चप्पल टू वर्क। और वो कहती है सचमुच तुम बच्चों को ऐसे ऐसे आइडियाज़ आते कहाँ से हैं, और थैंक गॉड जो गोपू मामा है वो अपनी चप्पल्स को काम पे पहन के नहीं जाते। एज शी वॉक टूवर्ड्स द किचन विद मृदु एंड मीना शी सडन बिगन टू लाफ। और फिर वो जैसे जैसे मृदु और मीना के साथ किचन की तरफ जाती रहती है तो उसकी हंसी निकल जाती है। बट ही इज ऑलवेज इन सच अ हरी टू थ्रो ऑफ हिज शूज एंड सॉक्स एंड गेट इन टू हिज चप्पल एज सून एज ही कम्स होम। अब वो गोपू मामा के बारे में बताती है कि गोपू मामा तो ऐसे हैं कि जैसे उनको वर्क से आते ही अपने जो उनको मतलब बहुत ज़्यादा वो लगता है शूज़ और सॉक्स को उतारने का कि जल्द से जल्द हो सके मैं अपनी चप्पल पहनूं घर आके। व्हाट्स योर मामा गोइंग टू से दिस इवनिंग व्हेन आई टेल हिम आई हैव गिव हिम हिज चप्पल टू द म्यूजिक मास्टर। और वो कहती है रुकुमनी कि आज जब शाम को तुम्हारे मामा आएंगे तो वो उनको मैं क्या बताऊंगी कि मैंने उनकी चप्पल म्यूजिक मास्टर को दे दी। सो ये था बच्चों आपका चैप्टर। आपको चैप्टर कैसा लगा डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और अगर आपको ये चैप्टर समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। टिल देन बाय बाय।